हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी हैं, हमारे पूरे फैमिली अच्छे हैं। और आज हम लोग जाने वाले हैं हॉस्पिटल बाबू को लेकर के। बाबू, मम्मी जी और हम तीनों लोग जाने वाले हैं। तो वैसे तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं अपने संतुष्टि के लिए, बाबू को दिखाने के लिए। तो हम कैब बुक कर दिए थे और हमारा कैब नीचे आ चुका था। तो अब हम लोग जा रहे थे, हम तीनों लोग। बाबू को हम गोद में उठा लिए थे और ये रहा, हमारा कैब आ गया था। तो हम लोग कैब में बैठे, फिर हम भैया को OTP बताएं और OTP बताने के बाद फिर हम लोग निकल गए हॉस्पिटल की ओर। हॉस्पिटल लगभग 30 किलोमीटर का दूरी था। तो फिर हम लोग जा रहे थे, बहुत टाइम तो लगा जाने में और हम लोग जा रहे थे। फिर बाबू बीच में बैठा हुआ था, कभी कभी वो मेरे पास आने का कोशिश कर रहा था, खिड़की के पास आने का, और शीशा पे ऐसे मतलब पीट रहा था। तो हम उसको बीच में ही बैठा के रखे थे, चुपचाप बेचारा की तरह बीच में बैठा हुआ था बाबू। थोड़ा बहुत इधर उधर हिल डुल रहा था, मस्ती मजाक कर रहा था। ऐसे ही करते करते हम लोग मतलब हमारा रास्ता ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे और हम लोग जा रहे थे। और धूप भी बहुत तेज़ था, ऐसा नहीं है कि धूप नहीं था, धूप अच्छा खासा तेज़ था एकदम। और फिर हम लोग पहुँच रहे थे और एक जगह तो ट्रैफिक भी मिला था। बोलो, फिर इधर बाबू का कुछ ऐसा रिएक्ट हुआ। चुप बोलो। बाबू कुछ कोशिश कर रहा था कि बोले, लेकिन बोल नहीं रहा था। इसको पता था कि ये वीडियो बना रही है मम्मा, तो इसीलिए जानबूझ के बाबू बोल नहीं रहा था। हम मतलब चाहते थे कि बाबू कुछ बोले, लेकिन बाबू नहीं बोल रहा था। ये देखिए, हम लोग जा रहे थे रास्ते में, मतलब मम्मी कभी कभी बाबू को ले रही थी, कभी मेरे पास आ रहा था इधर, कभी उधर। फिर ये देखिए बाबू क्या कर रहा है गाड़ी में, ऐसे ही मतलब रास्ते में ना बाबू के साथ कब रास्ता ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और ये देखिए इधर कुछ सुंदर सा नज़ारा दिखा हमें, पेड़ पौधे थे साइड में और बीच में हम लोग चल रहे थे। थोड़ा सा हमको सर्दी भी हो गई है, क्योंकि रात में कल कोल्ड ड्रिंक पी लिए थे, इसीलिए थोड़ा सर्दी जैसा लग रहा है। और एक जगह हम लोग को रास्ते में ट्रैफिक भी मिला, कोई नहीं, फिर भी पहुंच गए फाइनली हम लोग हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में हम लोग अंदर जा रहे थे। फिर अंदर जाने के बाद मतलब नंबर लगाना पड़ता है। सबसे पहले स्लिप मतलब बना हम लोगों का, जाके स्लिप बनवाए। स्लिप बनने के बाद मतलब पेमेंट देना होता है। तो हम गए वहाँ तो पहले स्लिप बना मेरा, बड़ी गर्मी गए गए तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा भीड़ नहीं था, तो उनके बाद हमारा नंबर आया। फिर हम लोग गए अंदर दिखाने के लिए। में गए, हम लोग को जाने में जब थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि बहुत अंदर था और हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को कि कितना भीड़ था, बहुत भीड़ था, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था। हम लोग जहाँ बाबू को दिखाना था, जहाँ OPD था, हम लोग वहाँ भी नहीं बैठ पाए। हम लोग बहुत दूर बैठे थे, क्योंकि कहीं जगह ही नहीं था और हम लोग बहुत दूर बैठे थे। और उन्होंने बोला कि हम नाम लेकर के बुलाएंगे, तो हम लोग मतलब बहुत दूर बैठे थे। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बुलाए और हम लोग ना आए। तो हम फिर भी एक बार गए और जाके पूछे कि भैया हम हमारे नंबर में कितना समय लगेगा। तो उन्होंने बोला 1 से 2 घंटे। फिर हम लोग बहुत देर वेट किए और बाबू सो रहा था। मम्मी बाबू को दूध पिला दी नीचे घर और बाबू सो गया पीते पीते। और फिर भी मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था, एकदम इतना बड़ा हॉस्पिटल में वेट करना, हालत ख़राब हो जाता है। और फिर मेरा बाबू जग गया, हम लोगों का नंबर आने वाला था फाइनली 1-1.5 घंटे के बाद। हम लोग डॉक्टर को मतलब दिखाना था, तो हम इधर साइड में बैठे हुए थे बाबू को लेकर के। उन्होंने बोला कि यहाँ बैठ जाइए, 2 मिनट बाद आपका नंबर आएगा तो आप चले जाइएगा।
फाइनली हम यहाँ बैठे हुए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। मेरे बगल में एक और बैठी थी, मतलब 2 जन को बैठना था एक साइड, ताकि एक एक करके हम दोनों लोग जा सकें। और मेरा बाबू ये देखिए कुछ मेरे कंगन के साथ ऐसे ही खेल रहा था, उसको मज़ा आ रहा था इतना, मतलब मेरे कंगन को अपने कंगन से टच कर रहा था। फाइनली हम लोग डॉक्टर को दिखा दिए, फिर हम लोग जा रहे थे घर डॉक्टर को दिखाने के बाद। तो रास्ते में हम लोग अभी हॉस्पिटल में थे, तो कुछ गेम वाली जगह मिली, तो वहाँ पे मम्मी बाबू को गेम खिला रही थी इस पर बैठा के। तो बाबू रोता है बहुत ज़्यादा। फिर हम कैब बुक किए और हम लोग निकल गए फिर वापस घर की ओर। डॉक्टर ने कुछ वैसा खास नहीं बोला। और इधर देखिए हम लोग कुछ फ्रूट्स भी लिए थे, पर्स में अपने बड़ा सा बैग लिए थे, उसमें बाबू को मम्मी जी एप्पल दिखाने के लिए, ताकि वो खाए, थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा। और हमारा मतलब सफ़र फिर यूँ ही कट रहा था बस। और बाबू इस बार तो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, पूरा एकदम तेज़ पीट रहा था। और फाइनली हम लोग घर पहुंच गए, और पहुंचने के बाद पूरा थक गए थे। फिर फाइनली पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद खाना नहीं बनाना था, सिर्फ मतलब बहुत कुछ नहीं बनाना था, सिर्फ चावल बनाना था, बाकी सब कुछ था सुबह नाश्ता वाला। तो हम मतलब थोड़ा सा रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद मतलब चावल बैठा दिए, और चावल बैठा इसके बाद हमारा चावल बन गया था। तो हम अपना कपड़ा चेंज किए, और कपड़ा चेंज करने के बाद फाइनली हम गए किचन में खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। इसीलिए सोचे अब हम लोग खाना खा लेते हैं, कितना ही वेट करेंगे, मतलब कितना देर बाद खाना खाएंगे, अब खा लेते हैं खाना। तो फिर यूँ ही खाना निकालने के लिए आ गए किचन में, तो खाना निकाले अपना। और ये रहा हमारा आज का खाना, दाल चावल चोखा और खिक्सा का भुजिया और धनिया और टमाटर का चटनी। बहुत टेस्टी खाना था, हम दोनों लोग के लिए निकाल दिए, मम्मी के लिए अपने लिए। तो यही था। तो अब हम जा रहे हैं मम्मी जी को और खुद का खाना लेकर के रूम में, और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग छोटा सा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।